अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन के अनुसार भारत में मलेरिया से होने वाले लोगों की मृत्यु की संख्या 2 लाख से ज़्यादा हो सकती है। यह आंकड़ा राष्ट्रीय आंकड़ों तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा WHO वर्तमान अंदाज से कई गुना ज़्यादा है। मलेरिया का इलाज आसान और सस्ता है, इसलिए जिन रोगियों का उचित निदान कर लिया जाता है उनकी मृत्यु होने की संभावना बहुत ही कम होती है। क्योंकि अधिकांश मलेरिया मृत्यु दर सर्वेक्षण रोग निदान किए गए रोगियों से प्राप्त आंकड़ों पर आधारित होते हैं, तो ये मौतों की गुमराह करने वाली कम संख्या दर्शाते हैं। ग्रामीण भारत में अधिकांश मौतें घरों में होती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में मलेरिया से अधिकांश उन लोगों की मौतें होती हैं जिन्हें अचानक तेज बुखार होता है, जिसका चिकित्सा की दृष्टि से मलेरिया के रूप में निदान नहीं किया जाता तथा इस तरह इसका कभी भी उचित रूप से उपचार नहीं किया जाता है। एक सर्वेक्षण के अनुसार भारत में मलेरिया से 90% मौतें ग्रामीण भारत में होती है। इसमें से 86% मौतें घर पर होती है। समग्र रूप से यह पता चला है कि भारत में मलेरिया से प्रतिवर्ष 2,05,000 लोगों की मौतें होती है। अध्ययन से कई प्रश्न उठते हैं। पहला, 2 लाख वार्षिक मलेरिया का आंकड़ा WHO के प्रतिवर्ष 15,000 मौतों के अनुमान से कई गुना अधिक है। दूसरा, मलेरिया से होने वाले मौतों से अधिक केवल पूर्व भारत में उच्च मलेरियाग्रस्त कुछ राज्यों में पाए गए हैं। किसी अन्य राज्य की तुलना में उड़ीसा में मलेरिया से मरने वालों की संख्या अधिक थी। यहाँ प्रतिवर्ष 50,000 से ज्यादा लोगों की मौत मलेरिया से होती है। यह था भारत स्तर पर मलेरिया जैसी बीमारी के अध्ययन का प्रभाव। साल दर साल भारत के विभिन्न ग्रामीण इलाकों से रोजी रोटी की खातिर लोग प्रवास करते हैं। भारत में बांधकाम क्षेत्र में 3 कोटि कामगार काम करते हुए अस्थायी रूप से कई शहरों में अपना डेरा जमा लेते हैं। ठीक से रहने की और खाने की सुविधा ना होने के कारण वह अलग अलग संक्रमित बीमारियों के शिकार होते हैं। उसमें से एक संक्रमित बीमारी है मलेरिया। मलेरिया बीमारी मच्छर से फैलती है और ये जो मच्छर है उसका स्पेसिफिक नाम है जो एनाफिलस, फीमेल एनाफिलस मस्कीटो। इसका जो पैदाश होता है ज़्यादा से ज़्यादा जो स्टैग्नेंट वाटर रहता है, जिधर वाटर लॉगिंग होता है, कैनाल होता है, कंस्ट्रक्शन साइट्स होता है, उधर उसका पैदाश ज़्यादा होता है। उधर ये जो मलेरिया, डेंगू इसका बीमारी ज़्यादा रहता है। उसका मच्छर का जो पैदाश होता है 8 से 10 दिन में उसका पूरा लाइफ साइकिल पूरा होता है और वो मच्छर जो इन्फेक्टेड आदमी रहता है, जिसको मलेरिया हुआ है और डेंगू हुआ है, उसको बाइट करता है, उसका ब्लड सक करता है और बाद में वो जो दूसरा आदमी रहता है कि जिसको कोई बुखार नहीं कुछ नहीं, उसको वो बाइट करता है और बाइट होने के बाद उसका जो पैरासाइट रहता है, जो मलेरिया के जंतु रहते हैं, वो जंतु उसमें इंसर्ट होते हैं और उसको बाद में मलेरिया होता है। उसको बुखार और ठंडी बचते हैं, इतना ठंडी बचते है कि उसको 4-5 चादर लेके भी वो सो नहीं सकता। उसको ज़्यादा से ज़्यादा बाद में 1 घंटा 1.5 घंटा के बाद उसको स्वेटिंग रहता है। ये जो टिपिकल उसका लक्षण है, तो इसी लक्षण से भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि उसको मलेरिया हो। वो जिधर कंस्ट्रक्शन साइट रहता है, जिधर खाड़ी रहता है, कैनल रहता है, उधर की जो लोग रहते हैं उधर ज़्यादा ये मलेरिया रहता है, डेंगू रहता है। और इसका कारण ये है कि उसका उधर वाटर जमा होता है, ज़्यादा वाटर जमा रहता है और इसीलिए वो मच्छर ज़्यादा पैदाश होता है, इसीलिए उधर मच्छर मलेरिया और डेंगू ज़्यादा रहता है। तो इसीलिए आपका आजू बाजू का परिसर स्वच्छ रखना चाहिए। वो जो खड्डे, वो जो कैनाल्स, इसमें थोड़ा जो वाटर है वो लॉगिंग, वो सो वाटर लॉगिंग नहीं होना चाहिए। उसके ऊपर आप दवाई ये कर सकते हैं, डाल सकते हैं
मच्छर का पैदाश ज़्यादा से ज़्यादा कम हो, ये आपको खबरदारी लेना पड़ता है। तो मलेरिया का ध्यान आपने ट्रीटमेंट नहीं लिया इन टाइम में, तो उसका जो ज़्यादा से ज़्यादा पहला परिणाम जो रहता है वो ब्रेन पे रहता है, बाद में लंग्स पे रहता है, किडनी पे रहता है। ये जो अवयव ये काम करने का कम होता है उसका अवयव का, और बाद में उसका कॉम्प्लिकेशंस में वो लिवर भी फेल हो जाता है, किडनी फेल हो जाता है, और ब्रेन एक बार ब्रेन में गया तो उसको बोलते हैं कि हम वो मेंदू का ताप बोलते हैं उसको, दैट इज़ कॉल्ड एज सेरेब्रल मलेरिया। तो एक बार वो मेंदू का ताप हो गया उसको, तो उसका जगने का चांसेस उसका ज़्यादा कम रहता है, तो उसका 3-4 दिन में उसको मृत्यु भी हो जाता है। आप नज़दीक के जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, अब अभी हमारे पनवेल शहर में 5 से 6 गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है जिधर उसका इलाज मुफ्त फ्री में होता है। आप उधर जाके आपका खून का जांच करवा सकते हैं, और आपका जो ट्रीटमेंट रहता है, जो ट्रीटमेंट उसमें रहता है वो फ्री में भी होता है उधर। एक बार आपको ट्रीटमेंट मिल गया, ये जो मलेरिया बीमारी है ये कम होते हैं, फिर बुखार रहता है वो कम होता है। तो इसके लिए वो जो बाकी का दवाई उसके ऊपर नहीं चलता। आप कुछ किसी भी दवाखाने में जाके और मेडिकल में जाके दूसरा दवाई लिया, वो बुखार का दवा लिया, इससे मलेरिया कम नहीं होता। विनती है कि आप नज़दीक के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में जाके आपका खून का जांच करो और आपका जो ट्रीटमेंट है उधर पूरा करो। एड्स या कैंसर के विपरीत मलेरिया का केवल उपचार ही नहीं हो सकता, बल्कि उसका निदान भी हो सकता है। यदि तुरंत उपचार किया गया तो उसी बात को मद्देनजर रखते हुए युवा MRC की ओर से नवी मुंबई के बांधकाम मजदूरों के लिए वक्त पर आरोग्य शिविर का आयोजन किया जाता है। वहाँ हर एक मजदूर की चिकित्सा की जाती है और जरूरत होने पर दवा गोली देकर इलाज किया जाता है। मलेरिया न होने के लिए रोकथाम करना यह हम सभी के हाथ में है। आसपास का परिसर साफ सुथरा रखें, गंदगी को फैलने न दें और मलेरिया को कोसों दूर भगाएं, ताकि कम आमदनी में खर्चे का अधिक बोझ न बढ़े।